नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अत ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें दोहा संख्या 361 से लेकर 365 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी बहुरी गादि सुत कथा बखानी सुनि सुनि सुज सुमन ही मन राउ बरनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजायसु भयहु सुतन समेत नृप ही गृह गयहूँ जय तह राम लियाहू सब गावा सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याहि राम जब घर ते बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयो उछाहू सकहि न बरनि गिरा अनि अहिनाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिय जसु मंगल खानी। ते ही थे मैं कछु कहा बखानी करण पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। निज गिरा पावनी करम कारण राम जसु तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कोने कहो। होने लहो उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनी जे आदर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गावहीं सुनहि। तिन्ह कहू सदा उछाहू मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसी के साथ श्री रामचरितमानस का प्रथम अध्याय बालकांड समाप्त होता है। इसके बाद में अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है, जिसके अंदर पहले श्लोक हैं और उसके बाद में मैं दोहा संख्या 1 से लेकर दोहा संख्या 5 तक का
समावेश करूँगी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। यशनांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यशस्यो रसी व्यालराट सोऽपियं भूति विभूषणमः सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगत सर्व शिव शशिनिभ श्री शंकर है पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वृक्ष स्थल पर सरपराज शेष जी सुशोभित हैं। वे बसम से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता यह भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ग श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतायां या न गताभिषेक तस्थथा न ममले वनवास दुखते मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगलम प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगणम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधारी बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को अर्थात अर्थ धर्म काम और मोक्ष को देने वाला है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ वर्षहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जातियों के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। के ही न जाई कछु नगर विभूति जनु एतनीय बिरंची करतूती। सब विधि सब पुर लोक सुखारी रामचंद्र मुखचंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली फलित विलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फैली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबके उर अभिलाष वस के ही मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुज सुन सुनी अति ही उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रही कृपा बिलाचे, लोक करही प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीनी काल जगमाही, भूरी भाग दशरथ समनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को देखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कऊ कहिए थोर सबूतासु, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन विलो की मुकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए तो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठपनु असे उपदेशा। नृप जुबराजु राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहूँ कि निकले हूँ। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यह विचार उर आनी, नृप सुदीन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुर ही सुनायो जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कई भुआलु सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सर्व लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री और नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सबहि राम प्रिय जय विधि मोही। प्रभु असीस जनुतनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गुसाई, करही छोहू सब रो रही नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो गुरु चरण रेणु सिरधर ही, जे तनु सकल विभव बस करही। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब उपायउ रजवावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर लगाते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे ही नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कयो नरेश रजा यसुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं की मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोलियो राव रहस्य मृदुवानी। नाथ राम करिय जुग राजू, कहिए कृपा करिय समाजू। अपने जीव में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोही अछत ये होई उछाहू, लेहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी है आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊं, जे ही न होई पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सुनो नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरणी न जाही। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बेगी विलंबु न करिए नृप, साजिय सबुई समाजू। सुदिन सुमंगलु तबहि जब, राम होई जुगराजू। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँच ही मत लागे, नीका करहूँ हर्षि राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रियवाणी, अभिमत विसव परेउजनु पानी। बिनती सचिव करही कर जोरी, जियहूँ जगतपति बरस करोरी। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोहर रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जगमंगल भल काजू विचारा, बेगिय नाथ न लाए बारा। नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ जनु लही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
कहे वो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होई, राम राज अभिषेक हित, बेगी करहूँ सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।